गाय के ये 4 गुण दोस्तों आप अपने परिवार वालों को बता दीजिएगा, अपने यार दोस्तों को बता दीजिएगा। उनके घर में एक गाय के 4 गुण जिसके घर में चले जाएंगे, उस घर में कभी कोई बीमार ही नहीं होगा। अगर कोई बीमारी है तो दोस्तों बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। आज हम जो आप लोगों के सामने लेके आए हैं गाय की कहानी। गाय की कहानी दोस्तों, इस गाय की कहानी से आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलने वाली है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों इस कहानी को 10 मिनट का समय दीजिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। और कहानी से आपको क्या सीख मिली एक कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। एक समय की बात है, एक राज्य में एक बहुत प्रतापी, सहनशील, धार्मिक विचार का राजा था। राजा दोस्तों बहुत दयालु था। वह हमेशा अपनी प्रजा का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखता था, अपने परिवार का भी ध्यान रखता था। उसके शासन काल में उसकी प्रजाएं हमेशा खुश रहती थी, क्योंकि राजा का ये नियम था कि उसके सैनिक कभी किसी प्रजा को परेशान नहीं करते थे। राजा अपने प्रजा से कर नहीं लेता था। अपना किसानी करिए, आप अपना व्यापार करिए, जैसे भी हो आप अपने परिवार को अच्छी शिक्षा दीजिए, अपने परिवार की देखभाल कीजिए। यही राजा का जो नियम था। और दोस्तों राजा के 3 रानियाँ थीं। राजा के तीनों रानियाँ भी दोस्तों वो भी प्रजा से हमेशा टहल के जा के बीच में मिलती जुलती रहती थी। यानी कि राजा बहुत न्यायप्रिय था। लेकिन राजा भी हमेशा मेहनत बहुत करता था। वह मेहनत भी करता था जिससे कि उसे भी कोई बीमारी ना हो। मेहनत में वह विश्वास रखता था कि जो आदमी मेहनत करेगा वो कभी परेशान नहीं होगा। इसलिए राजा हमेशा मेहनत भी करता था। समय बीतता गया। अब उसके शासन काल में कुछ ऐसे लोग भी थे जो कुछ खेती लोग करते थे, कुछ का कुछ अलग ढंग से व्यापार था। सबका जीवन यापन चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा के 3 रानियों को किसी को दोस्तों चर्म रोग हो गया, यानी शरीर में सफ़ेदपन हो गया। किसी को पेट से संबंधित गंभीर बीमारी हो गई। और एक रानी जो थी दोस्तों, उसका कभी सर ही नहीं बंद होता था। यानी कि राजा की तीनों रानियां परेशान होने लगी। राजा की जब तीनों रानियां कमज़ोर होने लगी, परेशान होने लगी, तो राजा ये देख करके बहुत चिंतित होने लगा। राजा वो अपने राजवैद्य से कहा कि इन तीनों रानियों को जो भी इलाज हो, इनको इलाज मुहैया कराया जाए और इन्हें ठीक कर दिया जाए। राजा के सारे राजवैद्य जुट के इलाज करने लगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। राजा के तीनों रानियों का कोई आराम नहीं मिल रहा था। अब राजा परेशान हुआ। राजा राज्यसभा बुलाता है और राज्यसभा में ऐलान करता है कि जो भी इस राज्य के या बाहर राज्य के कहीं पर भी अच्छे वैद्य हो, उन्हें बुलाया जाए, क्योंकि इन तीनों रानियों को ठीक करना जरूरी है। ये हमारी तीनों बहुत प्रिय रानी है। और अपने मंत्री को आदेश देता है, राजपाट पे जितना भी धन दौलत दीजिए, ठीक करिए, पता करिए और हमें जल्द से जल्द वो राजवैद्य यहाँ लाइए। अब राजा के सारे मंत्री, उनके सारे जो है गुप्तचर और राजा के जो अच्छे विद्वान सलाहकार थे, सब अब रानी के इलाज में जुट गए, वैद्यों को खोजने लगे। फिर उस दिन निर्णय होने के बाद राजा की सभा स्थगित होती है और राजा आदेश देता है 24 घंटे के अंदर अच्छे से अच्छे वैद्य को महल में लाया जाए। अब सारे मंत्री और राजवैद्य के गुप्तचर, राजवैद्य सब लोग जुट जाते हैं अच्छे से अच्छे वैद्य की खोज करने। अब सब लोग जुट जाते हैं। फिर अगली सभा में कल प्रस्तुत करना था, कल सबको बताना था कि कौन सा राजवैद्य आया। अब दोस्तों तभी इसी बीच में अभी राजवैद्य को जो उनका मंत्री था बताता है कि हमारे
राज्य के अंतिम छोर पर जो पहाड़ी है वहाँ पे एक सन्यासी रहता है। वहाँ पर एक सन्यासी रहता है, वह गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज करता है। जिसके पास पैसे नहीं होते उसका भी इलाज करता है, उसको बुलाया जाए। अगली सभा में यही होता है, तो अगली सभा में सब उस सन्यासी को लेकर के आते हैं और जब राजा की सभा होती है तो उस सभा में उस सन्यासी को पेश किया जाता है। राजा बताते हैं, अपनी तीनों रानियों को बताते हैं कैसी ऐसी बीमारी है। वह सन्यासी तीनों रानियों को देखता है और राजा से कहता है, राजा ये तो मामूली सी बीमारी है, ये तो ठीक हो जाए। राजा उस सन्यासी की बात सुन करके अचंभित हो जाते। राजा कहते हैं, आप ये बीमारी आपको मामूली लग रही है, हमारे पूरे राजवैद्य जितने भी वैद्य हैं सब ने इलाज करके थक गए और ये बीमारियां ठीक ही नहीं रही हैं। हमारी प्रिय रानी जो है ये सब बीमार होती चली जा रही और तुम कह रहे हो कोई बीमारी नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक हो जाएगा। सन्यासी ने कहा, महाराज ठीक हो जाएगा। फिर राजा उत्सुक हो गए, आखिर तुम इलाज कैसे करोगे, कैसे ठीक हो जाएगा। वह सन्यासी कहता है, महाराज इन रानियों को आपको हमारे जो है कुटी भेजना पड़ेगा, उस कुटी में ठीक हो जाएंगे। तो महाराज कहते हैं, हमारी रानियां कुटी में कैसे रहेंगी, इनको सुख सुविधाएं कहाँ मिल पाएगी, इनको आप यहीं पे रह करके आप इलाज करिए। वह सन्यासी कहता है, अगर हम यहाँ पे रह करके इलाज करेंगे, वहाँ पे हमारे ढेर सारे मरीज हैं जिनकी मैं इलाज करता हूँ, तो यहाँ पे वो नामुमकिन है। राजा कहते हैं, तुम जो भी सुविधा चाहोगे जैसे भी होगा अपने सारे मरीज को लाओ, राजमहल के बाहर आप कुटी बनाओ, जैसे भी हो आप हमारी रानियों को यहीं पे इलाज करो। और तुम इलाज कैसे करो, राजा ये बात जानना चाहते, उत्सुक हो गए। तब वह सन्यासी बताता है, आप टेंशन ना लीजिए महाराज, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन से राजा के राजमहल के सामने अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं, जैसे भी ये सन्यासी कहेंगे आप वैसे भी इनको सारी सुख सुविधाएं दीजिए, अब यहीं पे कल से इलाज होगा। तब वहीं पे दोस्तों वह सन्यासी जैसे भी व्यवस्था करके इलाज करता था वहीं पे हो गया। अब अगले दिन व्यवस्था का प्रबंध जो है मंत्री को दे दिया गया। अब वो सन्यासी कहता है, यहाँ पे आपको एक बढ़िया से गौशाला बनवाना होगा। एक बढ़िया से गौशाला की स्थापना की जाती है। अब सन्यासी जो वहाँ पे अपने यहाँ सारी गायें रखा था, वो सारी गायें ले आकर यहाँ आता है इस गौशाला में। राजा और उस देश के जो लोग थे, समाज के जो लोग थे, वह देखते हैं इतनी सारी गायें से कैसे क्या करता होगा, कैसे इलाज करता होगा। सबके मन में यही उत्सुकता थी। अब सारी गायें यहीं पे लाता है और जो सन्यासी सबका इलाज करते थे, जो और मरीज थे सब लोग वहीं पर उनकी व्यवस्था की जाती है, अच्छे से सब लोग रहते हैं। अब इतनी सारी गायों को देखकर वह राजा कहते हैं कैसे इलाज। आप फिर वो जो है सन्यासी राजा को संतुष्ट करता है, महाराज आप चिंता मत करिए, आपकी तीनों रानियों को मैं बहुत जल्द से जल्द ठीक कर दूंगा और आज के बाद ऐसा आपको उपाय बताऊंगा, एक गाय आपको ऐसी उपाय देगी कि आपके राज्य में कोई बीमार नहीं होगा। राजा उत्सुकता होते हैं कि कैसे इलाज करेगा, जानने के हरदम उतावले रहते हैं। लेकिन सन्यासी कहता है, राजा आप देखते जाइए, आप पहले से परेशान मत होइए। अब वहाँ पे सारी गाय की व्यवस्था कर दी गई। अब रानी अपने महल से उस जो गौशाला की व्यवस्था की गई थी, वह जहाँ पे जो धर्मशाला टाइप में बना दिया था सन्यासी, वहाँ पे जाती थी। अब वहाँ पे जो देसी गाय थी, उस गाय का जो दूध होता था, उस दूध को दोस्तों वह सन्यासी उबालता था। उबालने के बाद वहाँ पे घी तैयार की जाती थी और ये सारी प्रक्रिया जो होती थी वो मिट्टी के बर्तन में होती थी। क्योंकि घी में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर मिट्टी के अलावा किसी चीज़ में आप बनाओगे तो दोस्तों उसका रिएक्शन होता है। जैसे घी हो बनाना ये सब मिट्टी में होता था और वहाँ पे दही जमाई जाती तो भी मिट्टी के बर्तन में, क्योंकि दही में खट्टापन होता है,
इसलिए ऋषि ने बताया इसको हम मिट्टी के बर्तन में खाते। कोई भी खट्टी चीज़ अगर आप मिट्टी या कांच के अलावा किसी में रखते हैं तो उसका उल्टा रिएक्शन होकर के उसकी कुछ प्रॉपर्टीज उस जो है दही में आ जाती है। अब वो सन्यासी उसी ढंग से सारी प्रक्रियाएं वहाँ पे मिट्टी के बर्तन में, गांव वाले देख करके ये भी अचंभित रहते थे। अब उस रानी को जैसे जैसे जो भी हिसाब से बीमारी थी, किसी को सन्यासी गोमूत्र पिलाता था, किसी को सन्यासी दही खिलाता था जिसमें लैक्टोबैसिलस होते थे, किसी को भी वो दोस्तों दूध पिलाता था, किसी को घी देता था, मतलब जैसे जिसकी बीमारी थी। और उसके बाद किसी रानी को उसे दूध में वो नहलवाता था। ये नहीं कि रानी का, तीनों रानियों का इलाज और उसके साथ जो सन्यासी में मंदिर में थे और लोग जो थे सब लोग जुट गए थे रानियों के इलाज में और मरीजों के इलाज में। अब वो सारी गाय को देखकर अब वहाँ पे गांव वाले भी लोग सीखते थे कि देखिए सन्यासी कैसे ठीक कर रहा, और सारे गांव के लोग अचंभित थे, हमारे गाय में इतनी शक्ति होती है, गाय के दूध में इतनी शक्ति होती है। सन्यासी ने कहा आप सब बताएंगे, इलाज होने दीजिए। धीरे धीरे इलाज चलता गया। 1-1.5 महीने के बाद रानियों के स्वास्थ्य में सुधार होता गया। जो रानी के शरीर में सफ़ेदपन था वो भी खत्म होने लगा। रानी के जो पेट में दर्द होता था और जो उससे रिलेटेड वो भी ठीक होने लगा। रानी का सर दर्द बंद होने लगा। धीरे धीरे रानी पहले से ज़्यादा निखरने लगी, पहले से ज़्यादा सुंदर दिखने लगी। ये सारी चीज़ें देख करके राजा बहुत खुश हुआ और फिर अपने महल में आदेश देता है, अपने राज्यसभा में आदेश देता है मंत्रियों से, अब सन्यासी के जितनी भी सुविधाएं हों उनकी बढ़ा दी जाए। जैसे जैसे वो सन्यासी कहेगा आज के बाद सारे राज्य के लोग वैसे ही करेंगे, सारी प्रजा वैसे ही करेगी। अब सन्यासी पूरे गांव में बता दिया कि सब लोग अपने अपने घर में एक गाय रखो, फिर मैं बताता हूँ गाय के क्या फ़ायदे हैं। अब रानी को और आराम होने लगा। अब जो उस सन्यासी था, उस सन्यासी में जैसे वैसे अपना गौशाला बनवाया था, उसमें जो दोस्तों गाय का मूत्र होता था वो भी एकत्रित होता था और जो गाय का गोबर होता था वो भी एकत्रित किया जाता था। सारे सन्यासी लोग, उनके जो चेला थे, जो उनके शिष्य थे, सब लोगों का काम बटा था। कोई गोबर को बटोरता था, उस गोबर को बटोर के उसको जला करके उसकी राख को जो है बर्तन के लिए धुलने के लिए पाउडर बनाता था। कोई उसके मूत्र को एकत्रित करके उसको इलाज में कौन सी दवा में देना वो करता था। किसी का काम था दही को जमाना, दही बनाता था, किसी का काम था घी बनाना, मतलब सारी चीज़ें होती। अब धीरे धीरे रानी का 6 महीने इलाज हुआ। 6 महीने इलाज होने के बाद रानी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई और पहले से ज़्यादा उनके चेहरे पर निखार आ गया, पहले से ज़्यादा वो हेल्थी हो गई और ऐसे लगने लगा कि ये जो है अभी उनकी उम्र भी डाउन हो गई। जैसे जो आदमी 40 में देखने में लगता था वो अब 25 का देखने में लग गया, यानी कि उम्र भी ऐसा हो गया, स्वास्थ्य के हिसाब से उम्र भी देखने में कम होने लगी। अब जब रानी पूर्ण रूप से ठीक हो गई तब राजा उस सन्यासी को अपने राजमहल में बुलाते हैं, उसे सम्मानित करते हैं और अब कहते हैं सन्यासी महाराज मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन ये मेरी पूरी प्रजा इस सभा में आज उपस्थित है, आप इन्हें गाय के बारे में बताइए, लोगों को गाय के बारे में फायदे बताइए, लोग क्या करें कि इनके घरों में भी ये बीमारी ना आए। सन्यासी कहता राजा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इतना उत्सुक हैं, आप अपने प्रजा की इतनी देखभाल करते हैं। तब वह ऋषि बताता है कि जो भी गाय पालेगा और वो भी देसी गाय होती है, देसी गाय में वो गुण पाए जाते हैं। ये गुण पाए जाते हैं कि इसकी दूध से कोई अगर स्नान करता है, किसी को अगर सांप ने काटा है, अगर गाय के दूध से उसको स्नान कराते जाइए तो उसके पूरे शरीर का जहर निकल करके उस दूध में चला जाता है और वह स्वस्थ हो जाता है। अगर किसी को दूध से स्नान कराया जाए तो उसके शरीर में ऐसा निखार आता है, उसे कोई चर्म रोग ही नहीं होगा। अगर गाय का जो दही बनाया जाता है, इस दही में इतनी ज़्यादा मात्रा में लैक्टोबैसिलस होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं। अगर कोई दही दोपहर में खाता है जरा सा गुड़ डाल करके, तो दोस्तों उसको कभी भी
पेट से संबंधित बीमारी नहीं होगी। और फिर ऋषि बताता है, अगर कोई गाय का दूध, वो भी देसी गाय का दूध, रात में सोते समय खाना खाने के 1 घंटे बाद पीता है और पीने के 1 घंटे बाद सोता है, तो उससे पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी और उसे जो है अच्छी सी नींद आएगी। गाय के दूध में प्रॉपर्टीज पाएगी। फिर वह ऋषि बताता है, गाय का जो गोबर होता है एक हिसाब से ये एंटीबैक्टीरियल होता है। अगर इसके गोबर को जला दिया जाए और इसकी राख से बर्तन धुला जाए तो दोस्तों हर एक केमिकल से फ्री होता है और बर्तन भी एकदम साफ हो जाता है। फिर ऋषि बताते हैं, जो गाय का मूत्र होता है, एक गाय के मूत्र से इसको ऐसे सिस्टम बनाए थे कि गाय के मूत्र से आदमी के 100 बीमारियों को ठीक किया जा सके। आदमी के अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो ठीक हो जाती हैं। गाय की मात्रा, एक मात्रा होती है 5 ml 10 ml, इसको पिलाना पड़ता है। और दोस्तों उसने बताया, ये जो गाय का मूत्र है इससे पोछा घर में लगाइए, इससे माता लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि गाय की पूजा, गाय को ऐसा आशीर्वाद मिला है ब्रह्मा द्वारा कि जिस घर में गाय की पूजा की जाएगी उस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, उस घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। और जो गाय को रोज सुबह रोटी खिलाता है या गुड़ रोटी खिलाता है, उसके घर में तो बहुत ज़्यादा धन की कमी नहीं होगी, कभी धन की कमी नहीं होगी, कभी उसके घर में कोई आकस्मिक सूचना नहीं होगी, आकस्मिक मृत्यु नहीं होगी। ऋषि ने गाय की सारी चीजें बताई। तो फिर राजा कहते हैं, सन्यासी जी एक बात बताइए, गाय तो गाय होती है, चाहे देसी गाय हो या बड़ी गाय हो, उसमें क्या अंतर है? तब ऋषि बताते हैं, जो गाय को पालते हैं वो सिर्फ क्या देते हैं, भूसा देते हैं और कुछ दाना देते हैं जो हम लोग खाते हैं। लेकिन इस गाय को जब हम जंगलों में चराते हैं, हमें उस गाय का दूध देसी खाना है। देसी गाय का दूध जो है मोटा होता है और जो हफाही वाले या और तरह की गाय होती हैं उसका दूध पतला होता है। तो जब हम गाय को ले जाकर जंगलों में चराते हैं तो गाय तरह तरह के घास चरती है, तरह तरह के वो फल भी खा लेती है, पेड़ पौधे की पत्तियां भी खा लेती है, जिसकी वजह से उनके दूध में ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, वो मेरे लिए लाभदायक है। तो राजा को सारी गाय की खूबियां बताता है। तो गाय पालिएगा महाराज, लेकिन इसे ज़्यादा चारे खिलाइएगा, इसे सुबह शाम घर पे खिलाइएगा, बाकी दिन में इसे जंगलों में चरने के लिए छोड़ दीजिएगा। जब ये तरह तरह की घासें चरेगी तो उसकी शक्तियाँ इसके अंदर आएगी, इसके दूध में आएगी और ये होगा। और वो चीज़ बताया, हर गाय के गले में एक घंटी होना चाहिए। गाय के गले में एक घंटी होना चाहिए। अगर एक घंटी की जो आवाज़ होती है बहुत सुरीली होती है। आप घंटी की आवाज़, जब आप मंदिर में जाते हैं, आप कितने भी डिप्रेशन में हैं, तो आपको घंटी की आवाज़ से आपको जो है दोस्तों नकारात्मकता वहाँ से ख़त्म हो जाती है और सकारात्मक आपके दिमाग में आती है। आपको कभी डिप्रेशन ही नहीं होगा। अब राजा और वो प्रजा इस सन्यासी की सारी बातें सुन रही थी। अब प्रजा और राजा को समझ में आ गया। राजा ने उस सन्यासी को कहा कि आज मैं राजा होकर के आपको प्रणाम करता हूँ कि आप हमारे देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर उसी समय राजा एक आदेश पारित करता है और पूरे राज्य के सभी लोगों को चेतावनी देता है, आज के बाद सबके घर में जिसका जैसा परिवार है छोटा बड़ा, उस हिसाब से उसके घर में गाय होगी। 1 लोग है तो 1 गाय होगी, 2-3 लोग हैं तो जैसे 2 गाय दूध देती हूँ उसी हिसाब से परिवार में होगा। और आज के बाद सब देसी गाय को पालेंगे और देसी गाय की घंटी जरूर होनी चाहिए गले में। और सब एक गायें जंगलों में चराने एक साथ जाएंगी और एक साथ चर के आएंगी। और दोस्तों ये सारी चीज़ें जब बताता है तो सब लोग अचंभित हो जाते हैं और सब लोगों के घर में गाय होना चाहिए। और जिसको कोई बीमारी जब हो और ना समझ में आए, सब लोग इस सन्यासी से जाके मिलेंगे और इसका इलाज सन्यासी बताएंगे। जैसे जैसे सन्यासी बताएंगे सबको करना है। अब राजा का आदेश था, सब लोग के घरों में, किसी के घर में 1 गाय,
किसी के घर में 2 गाय, किसी के घर में 3 गाय। इस हिसाब से सब लोग गाय का पालन करने लगे और सबके गले में घंटी बज गई। दोस्तों, उस समय का नज़ारा देखने लायक होता था। जब सारी गाय एक साथ निकलती थी गांव से चरने के लिए जंगलों में, तो जब सारी गाय एक साथ एक झुंड में निकलती थी तो घंटे की इतनी बढ़िया आवाज़ आती थी, ऐसे लगता था कि आदमी के अंदर की सारी बीमारियां ही खत्म हो गई, क्योंकि घंटे की आवाज़ से नकारात्मकता खत्म हो जाती है और हमेशा सकारात्मक विचार, सकारात्मक ऊर्जा का तो वहाँ पे उत्पादन होता है। तो इस तरह से उस राज्य की सारी बीमारियां खत्म हो गई। अब वहाँ से उसी दिन से सब लोग गाय का दूध खाने लगे, गाय का दही खाने लगे और वह ऋषि जो है उस गांव के सेवा में जुट गया। उस गांव में आज के बाद कोई बीमार ही नहीं हुआ और सब लोग स्वस्थ होने लगे। वहाँ से तो बुढ़ापा नाम की चीज़ ही खत्म हो गई और किसी को कोई बीमारी नहीं हुई। तो दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे गाय बहुत जो है लाभदायक है। आज लोग कुत्ता पाल लेते हैं, कुत्ते पे 40,000 50,000 रुपये महीने का खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक गाय नहीं पाल पाते हैं। अगर आप एक गाय पालते हैं तो जो पैकेट का दूध खा रहे हैं, आप कम से कम पैकेट का दूध तो नहीं खाएंगे, आप उसका दूध खाएंगे, शुद्ध दूध खाएंगे। और दोस्तों, आपके घर में उसकी घंटी जो बजेगी बनी रहेगी, उसकी घंटी की धुन से आपके घर से नकारात्मकता खत्म हो जाएगी और आपके घर दोस्तों हमेशा खुशियाँ ही रहेगी, कोई बीमारी नहीं होगी। आप स्वस्थ रहिए। एक गाय जरूर अपने घर में पालिए। गाय का आशीर्वाद आपके परिवार पर रहेगा। आपके परिवार में कभी कोई आकस्मिक मृत्यु ही नहीं होगी। आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या जानकारी प्राप्त हुई, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम आपके इंतज़ार के, हम आपके प्रश्नों के, आपके उत्तर का, आपको जो बातें अच्छी लगी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के लिए। अगर आपको इस कहानी से जो कहानी अच्छी लगी हो और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी।